क्या हो अगर जिस खजाने की तलाश में कोई इंसान पूरी दुनिया छान मारे, वो खजाना असल में उसी जगह जमीन के नीचे दफन हो जहां वो हर रात सोता है। सुनने में ये किसी मजाक जैसा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी असहज करने वाले सवाल को कुरेदने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हम पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट के पन्नों में उतर रहे हैं। सही कहा। मतलब एक ऐसी किताब जिसकी 65 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा आईना है। बिल्कुल। और आज हमारी इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि पर्सनल लेजेंड यानी जीवन का वो एक असली मकसद जिसे पाने के लिए हम बने हैं, आखिर क्या होता है। पर्सनल लेजेंड। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें किसी भारी भरकम दर्शन शास्त्र में उलझने की जरूरत नहीं है। ये कहानी बहुत ही सरल तरीके से इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई कोई अपने सपनों को जी रहा है या सिर्फ जिंदगी काट रहा है। एग्जैक्टली। और जो लोग भी ज्ञान को गहराई से लेकिन बिना किसी उबाऊ लेक्चर के समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा कई ऐसे दरवाजे खोलेगी जिन पर शायद अब तक जंग लग चुका है। सही कहा। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। कहानी के केंद्र में एक स्पेनिश लड़का है, सैंटियागो। हाँ, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पिता चाहते थे कि वो पादरी बने। पर उसे तो दुनिया देखनी थी ना। हाँ। इसलिए उसने पादरी बनने का सुरक्षित रास्ता छोड़कर एक चरवाहा बनना चुना, ताकि वो अपनी भेड़ों के साथ आजादी से घूम सके। और यहीं से उस मनोविज्ञान की नींव पड़ती है जिस पर ये पूरी किताब खड़ी है। सैंटियागो ने वो रास्ता चुना जो उसे उस समय सबसे सही लगा। वो अपनी भेड़ों के साथ खुश था, लेकिन फिर एक अजीब घटना होती है। वो एक खंडहर हो चुके चर्च में रात गुजारता है, जिसकी छत टूट चुकी है और जहाँ एक गूलर का पेड़ उगाया है। अच्छा, वही पेड़ जहाँ उसे सपना आता है। बिल्कुल। वहाँ उसे एक सपना आता है, एक ऐसा सपना जो बार बार लौट कर आता है। सपने में कोई उसे बताता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। और ये सपना उसकी उस शांत जिंदगी में एकदम से उथल पुथल मचा देता है। यहीं पर मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगती है, सैंटियागो का जीवन और उसकी भेड़ें। हाँ। मुझे लगता है कि ये भेड़ें असल में हमारे कंफर्ट जोन का रूपक हैं। मतलब भेड़ें सिर्फ चारे और पानी की चिंता करती हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। हम इंसान भी तो अपनी भेड़ों यानी रोजमर्रा की सुरक्षित जिंदगी, EMI और 9 से 5 की नौकरी से ऐसे ही बंधे रहते हैं। क्या हर इंसान को अपने सपनों के लिए एक रहस्यमयी राजा का इंतजार करना पड़ता है, या इशारे हमारे आसपास ही होते हैं? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इशारे हमेशा मौजूद होते हैं, और इसी कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए कहानी में सलेम के एक रहस्यमयी राजा मेल्किजेडेक की एंट्री होती है। अच्छा, तो राजा क्या करता है? राजा सैंटियागो को उस पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है। राजा कहता है कि बचपन में हर इंसान को अपना सपना पता होता है। मतलब बचपन में सब कुछ संभव लगता है। हाँ, बच्चे तो हवा में उड़ने की भी सोचते हैं। वही तो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दुनिया की बातें, एक अजीब सा डर और समाज का ढांचा इंसान को ये विश्वास दिला देता है कि सपनों को पाना असंभव है। लेकिन एक बात बताइए, राजा सैंटियागो को उरिम और थुम्मिम नाम के 2 पत्थर देता है और मकतूब का सिद्धांत समझाता है। हाँ, मकतूब, जिसका मतलब है ये लिखा हुआ है। अब यहाँ मुझे थोड़ी उलझन होती है। अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो फिर किसी को सफर पर निकलने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब कोई घर पर सोफे पर बैठकर भी तो खजाने का इंतजार कर सकता है ना। ये तो नियतिवाद हो गया, डिटर्मिनिज्म, जिसमें इंसान के अपने फैसलों की कोई अहमियत ही नहीं बचती। ज्यादातर लोग मकतूब का यही गलत मतलब निकालते हैं। यहाँ मकतूब का मतलब ये नहीं है कि नियति आपका काम खुद कर देगी। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका असल मतलब है कि कायनात ने आपके लिए एक सबसे बेहतरीन रास्ता तय किया हुआ है। वो रास्ता लिखा हुआ है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की आजादी और उस पर पहला कदम उठाने की हिम्मत, वो पूरी तरह से इंसान के हाथ में है। अच्छा, तो मतलब रास्ता बना हुआ है पर चलना खुद पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पत्थर है, उरिम और थुम्मिम, वे भी कोई जादू नहीं है। वे बस अनिर्णय की स्थिति से बाहर निकलने का एक जरिया है। वे बताते हैं कि कायनात के इशारों को कैसे पढ़ा जाए। समझ गया। तो नक्शा बना हुआ है, लेकिन गाड़ी इंसान को खुद चलानी पड़ेगी। और इसी बात से प्रेरित होकर सैंटियागो एक बहुत बड़ा जोखिम लेता है। हाँ, वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है। एग्जैक्टली। भेड़ें बेचकर अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। अब तार्किक रूप से देखें तो जब कोई अपने सपनों के लिए इतना बड़ा कदम उठाता है, तो उसे कुछ तो कामयाबी मिलनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। लेकिन कहानी एकदम से पलट जाती है।
मोरक्को के टांजियर शहर में पहुंचते ही एक लड़का उसकी सारी जमा पूंजी लेकर भाग जाता है। सैंटियागो एक अनजान शहर में बिना पैसे के सड़क पर रो रहा होता है। कायनात उसे शुरुआत में ही इतनी बुरी तरह क्यों तोड़ देती है? देखिए, क्योंकि पहला कदम उठाने का मतलब ये नहीं है कि कामयाबी की गारंटी मिल गई। ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? जब कोई इंसान अपना कंफर्ट जोन छोड़ता है तो असल दुनिया उसे परखती है कि क्या वो वाकई उस सपने के लायक है। ओहो। और इसी टूटी हुई हालत में सैंटियागो हार ना मानकर एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम मांगता है। और सच कहूं तो ये क्रिस्टल व्यापारी का किरदार पूरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये क्रिस्टल व्यापारी मुझे बहुत झकझोरता है। सैंटियागो की नई सोच और मेहनत से व्यापारी की दुकान बहुत चलने लगती है। हाँ, सैंटियागो पूरा व्यापार बदल देता है। लेकिन जब सैंटियागो उससे पूछता है कि वो मक्का जाने का अपना जीवन भर का सपना पूरा क्यों नहीं करता, तो उसका जवाब बहुत ही अजीब होता है। क्या जवाब देता है वो? व्यापारी कहता है कि मक्का जाने का सपना ही उसे हर रोज उठने और जीने की ताकत देता है। उसे डर है कि अगर सपना पूरा हो गया तो उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान महंगे जिम की मेंबरशिप ले ले, रोज इसके बारे में बात करे, लेकिन कभी जिम न जाए क्योंकि जिम जाने के असल दर्द से उसे डर लगता है। क्या कभी कभी कठोर वास्तविकता से बचने के लिए एक सपने को सिर्फ सपना ही बने रहने देना बेहतर होता है? ये जिम वाली एनालॉजी बहुत ही कमाल की है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये इंसान के मनोविज्ञान का एक बड़ा सच है। इसे सफलता का डर या इम्पोस्टर सिंड्रोम कह सकते हैं। सफलता का डर? मतलब इंसान सफल होने से डरता है? बिल्कुल। व्यापारी सपने की उम्मीद को चुनता है क्योंकि उम्मीद में कोई जोखिम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, जबकि सैंटियागो उस सपने को जीने की हिम्मत को चुनता है। और इसीलिए वो व्यापारी की तरह अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। पर्याप्त पैसे कमाने के बाद वो वापस स्पेन जाकर फिर से भेड़ें खरीदने का आसान विकल्प नहीं चुनता। हाँ, वो एक बहुत ही कठिन फैसला लेता है। वो मिस्र के पिरामिडों की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है और सहारा रेगिस्तान में प्रवेश करता है। कारवा के साथ रेगिस्तान पार करने का सफर शुरू होता है। अब यहाँ उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। बिल्कुल, एक ऐसा अंग्रेज जो केवल किताबों में कीमियागरी ढूंढ रहा है। और दूसरी तरफ सैंटियागो है जो रेगिस्तान की खामोशी से सीख रहा है। यहाँ मुझे वो ऊंट वाला भी याद आता है। अरे हाँ, ऊंट वाले का दर्शन बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि जब वो चलता है तो सिर्फ चलने पर ध्यान देता है, वो केवल वर्तमान में जीने की बात करता है। सही कहा। यहाँ दो अलग अलग नजरियों का टकराव है। अंग्रेज किताबी ज्ञान में उलझा है, जबकि सैंटियागो प्रकृति की भाषा को समझना शुरू करता है, जिसे स्रोत में विश्व की आत्मा कहा गया है। विश्व की आत्मा? सुनने में तो किसी बम्पर स्टिकर के स्लोगन जैसा लगता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो ये इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान है। इंट्यूशन? हाँ, जब कोई इंसान अपने आसपास की दुनिया से इतना जुड़ जाता है कि वो बिना शब्दों के भी हालात को समझ सके। इसी जुड़ाव की वजह से सैंटियागो रेगिस्तान के इशारों को समझ पाता है। जैसे वो चीलों वाली खातना? एग्जैक्टली। वो नखलिस्तान में दो चीलों की लड़ाई देखकर ये भांप लेता है कि वहाँ कबीलों का हमला होने वाला है। वो आगाह करता है और नखलिस्तान को बचा लेता है। लेकिन नखलिस्तान में एक और बहुत बड़ी चीज होती है, फातिमा से मुलाकात। बिल्कुल, उसे फातिमा से बेइंतहा प्यार हो जाता है। अक्सर कहानियों या फिल्मों में हमने यही देखा है कि सच्चे प्यार के लिए इंसान को अपने सारे सपने, अपनी दुनिया छोड़ देनी चाहिए। हाँ, प्यार के लिए बलिदान वाली धारणा। वही। लेकिन यहाँ फातिमा बिल्कुल उल्टा कह रही है। वो कहती है कि प्यार के लिए अपने सपनों के पीछे जाओ, अपने खजाने की खोज में आगे बढ़ो। ये कितना अलग नजरिया है। ये सच में अलग है क्योंकि दुनिया ने प्यार को कब्जा समझ लिया है, लेकिन फातिमा रेगिस्तान की एक महिला है। वो जानती है कि जो इंसान प्यार के खातिर अपने जीवन के उद्देश्य, अपनी पर्सनल लेजेंड को छोड़ देता है, वो अंदर से मर जाता है। एक मरा हुआ इंसान क्या ही प्यार करेगा। बिल्कुल, सच्चा प्यार कभी किसी को उसकी पर्सनल लेजेंड से नहीं रोकता। फातिमा की यही बात सैंटियागो को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और फिर नखलिस्तान को बचाने के कारण उसकी मुलाकात कहानी के सबसे रहस्यमयी पात्र से होती है, कीमियागर, द अल्केमिस्ट। हाँ, जो उसे उसकी यात्रा के अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में ले जाता है। कीमियागर सैंटियागो को अपने दिल की आवाज सुनना सिखाता है। और उसका दिल क्या कहता है? सैंटियागो का दिल बहुत डरपोक है। धड़कनें कभी उसे डराती हैं तो कभी अतीत की याद दिलाती हैं। तब कीमियागर एक बात कहता है कि दुख का डर दुख से भी ज्यादा भयानक होता है।
ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हम अक्सर उस चीज से इतना डरते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है, सही बात है। और उसी डर की वजह से हम रोज दुख झेलते हैं। दिल हमेशा खोने से डरता है, लेकिन जब इंसान इस डर का सामना करता है तो वो आजाद हो जाता है। और यही सीख कहानी के सबसे चरम बिंदु पर काम आती है। लेकिन अब इस क्लाइमैक्स पे मुझे आपसे थोड़ी बहस करनी होगी। अच्छा, बताइए। होता यह है कि रेगिस्तान में आदिवासी योद्धा उन दोनों को पकड़ लेते हैं और जान बचाने के लिए कीमियागर उन योद्धाओं के सरदार से शर्त लगाता है कि सैंटियागो 3 दिन में खुद को हवा में बदल लेगा। हाँ, द विंड। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक इंसान का हवा में बदल जाना, ये तो पूरी तरह से जादू लगता है। कोई इसे अपने जीवन में कैसे उतारे? क्या ये किसी असंभव सी दिखने वाली परिस्थिति में खुद को पूरी तरह से ढाल लेने का रूपक है? मैं आपकी उलझन पूरी तरह समझ सकती हूँ। ये वाकई में बहुत जादुई लगता है, लेकिन शांति से सोचें तो स्रोत में कीमियागरी का असली मतलब तांबे को सोना बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली अर्थ है अपना सबसे बेहतर रूप पाना, यानी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। जब कोई इंसान किसी असंभव परिस्थिति में फंस जाता है तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, हार मान ले या अपनी पूरी ताकत केंद्रित कर दे। और सैंटियागो केंद्रित करता है। बिल्कुल। सैंटियागो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से, सूरज से, और अंततः उस ताकत से बात करता है जिसने पूरी सृष्टि रची है। जब कोई इंसान अपने उद्देश्य के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है तो वो सृष्टि की शक्तियों के साथ मिलकर असंभव को भी संभव कर सकता है। ओहो, यानी वो खुद को इतना विशाल बना लेता है कि कोई डर उसे छू नहीं सकता। बिल्कुल, और यही हवा में बदलने का असली अर्थ है। समझ गया। और इसी ताकत से वो एक भयानक रेतीला तूफान लाता है और अपनी जान बचाता है। अपने सारे डरों पर जीत हासिल करने और कीमियागरी का असली मतलब समझने के बाद सैंटियागो आखिरकार अपनी मंजिल यानी पिरामिडों तक पहुंचता है। हाँ, मिस्र के पिरामिड। वो पिरामिडों के पास पहुंचकर खुशी से रोता है और जहां उसके आंसू गिरते हैं, इशारे के अनुसार वहीं खुदाई शुरू करता है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा झटका लगता है। बहुत ही क्रूर झटका। कुछ शरणार्थी वहां आ जाते हैं। बिल्कुल, वे उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसका सोना छीन लेते हैं। मरणासन हालत में सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और यहीं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो हमलावरों का सरदार? हाँ, हमलावरों का सरदार हंसता है और कहता है कि उसे भी 2 साल पहले यही सपना आया था। उसे सपने में दिखा था कि स्पेन के एक खंडर चर्च में एक गूलर के पेड़ की जड़ों में खजाना दबा है। वही चर्च जहाँ से सैंटियागो ने शुरुआत की थी? एग्जैक्टली। लेकिन सरदार कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं था कि एक सपने के लिए रेगिस्तान पार करे। ये सुनकर सैंटियागो हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि खजाना असल में वही था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वो वापस स्पेन जाता है और खजाना निकालता है। ये वाकई में दिमाग को हिला देने वाला पल है। लेकिन मुझे हैरानी होती है, तो क्या ये पूरी यात्रा, ये रेगिस्तान, ये मारपीट सब बेकार था? वो घर बैठे ही खुदाई कर सकता था। ये तो ऐसा है जैसे हम पूरी दुनिया में चाबियां ढूंढ रहे हों और चाबी हमारी अपनी जेब में हो। अगर हम गहराई से सोचें तो यदि सैंटियागो ने वो यात्रा नहीं की होती तो क्या होता? उसे विश्व की आत्मा की भाषा कभी समझ नहीं आती। ये तो है। वो फातिमा से नहीं मिलता, उसे क्रिस्टल व्यापारी से डर का ज्ञान नहीं मिलता, और सबसे अहम बात, उसे कभी पता ही नहीं चलता कि खजाना स्पेन में है। मतलब वो अनुभव ही असली खजाना था। बिल्कुल, खजाना सिर्फ वो सोना नहीं था, बल्कि वो ज्ञान और अनुभव था जो उसने रास्ते में कमाया। बहुत ही खूबसूरत निष्कर्ष है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने बहुत कुछ सीखा। पहला कदम उठाने की हिम्मत, असफलता को सबक मानना, और कायनात के इशारों को समझना। बिल्कुल, बिना स्वार्थ का प्यार जैसे फातिमा का था। और सबसे बड़ी बात ये कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो अक्सर हमारे भीतर या हमारे शुरुआती बिंदु पर ही मौजूद होता है। दुनिया में हर किसी की अपनी एक पर्सनल लेजेंड होती है। डर के कारण उसे दफना देना सबसे बड़ी गलती है। जीवन के इशारों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सही कहा। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। वो शरणार्थी सरदार के बारे में सोचिए जिसने सैंटियागो को पीटा था। बहुत ही दिलचस्प किरदार है वो। उसके पास भी सैंटियागो जैसी ही सटीक जानकारी थी, वही सपना, वही जगह। लेकिन उसने अपने सपने को बेवकूफी मान लिया। उसने तर्क का सहारा लिया और एक हिंसक, दुखी शरणार्थी बनकर रह गया। जबकि सैंटियागो ने विश्वास किया। बिल्कुल, सैंटियागो ने विश्वास किया और अपना खजाना पा लिया। ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास कितने लोग उस सरदार की तरह हैं
जो अपने ही सपनों को बेवकूफ़ी कहकर खुद को एक दुखी जीवन में कैद कर लेते हैं। ये वाकई में आत्ममंथन करने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक और गहरे विचारों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक अपने आसपास के इशारों को पहचानते रहें और अपने सफर पर विश्वास रखें।